कोरोना से बचाव के लिए आप भी अपनाएं ये 3 उपाय। 2 गज दूरी का पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें, अपने हाथ और मुंह को हमेशा साफ रखें। जीवन की महत्वपूर्ण टैगलाइंस के साथ आपका स्वागत है। मैं नीलम साहू, बस्तर की बात में। पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अटल आवास निवासियों से शिविर लगाकर बकाया वसूली की हो रही कार्यवाही। अटल वासियों ने किश्तों में बकाया पटाने की मांग की सुविधा। वरिष्ठ भाजपा नेता शिवरत्न शर्मा ने कहा, भाजपा विधायक दल ने नगरनार इस्पात संयंत्र को राज्य सरकार द्वारा खरीदे जाने का दिया था प्रस्ताव, प्रदेश सरकार ने उस पर लगाई मुहर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यावसायिक परिसर को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराने नगर निगम हुआ सक्रिय और नए धान उपार्जन केंद्र बनाने से किसानों को मिली राहत। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम प्रशासन द्वारा अटल आवास निवासियों से बकाया वसूली की नोटिस दिए जाने के बाद अटल आवास निवासी किश्त जमा करने को लेकर परेशान हैं। कुछ लोग बकाये की राशि में से कुछ हजार जमा कर शेष राशि किश्तों में जमा करने की मांग कर रहे हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। नगर निगम द्वारा अटल आवास निवासियों से बकाया वसूली की कार्यवाही की जा रही है। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अटल आवास निवासियों को किश्तों में बकाया पटाने की सुविधा दिए जाने को लेकर महापौर नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया था। साथ ही शिविर लगाकर राशि वसूली की व्यवस्था भी किए जाने की मांग की गई थी। भारतीय जनता पार्टी एवं अटल आवास निवासियों की मांग पर नगर निगम राजस्व अमले द्वारा बुधवार को कालीपुर अटल आवास क्षेत्र में शिविर लगाकर बकाया राशि की वसूली की जा रही थी। कालीपुर अटल आवास जोन के बकाया राशि वसूली दल के प्रभारी दिनेश सिंह ने बताया, अटल आवास कालीपुर में वसूली हेतु शिविर लगाया गया है 3 दिवस का। जो भी इसमें अलॉटमेंट में रह रहे हैं निवासी, उनको आसान किस्तों में वसूल किया जा रहा है। किसी का बकाया है 10,000, जो जितनी से ज़्यादा राशि जमा करेगा उसको उतनी जल्दी मकान की रजिस्ट्री हो पाएगी। अगर ये लेट करेंगे, इनको ब्याज के साथ अधिक राशि जमा करनी पड़ सकती है। इनको इसी चीज़ की समझाइश दी जा रही है और किस्तों में भुगतान लिया जा रहा है। शिविर में उपस्थित होकर कुछ लोगों द्वारा बकाया राशि की किस्त जमा भी की जा रही थी, लेकिन कुछ लोग राशि जमा करने का विरोध भी करते नजर आए। इन लोगों का कहना था कि नगर सौंदर्यीकरण के समय उनके मकान टूटे थे, जिसके बाद उन्हें अटल आवास में स्थापित किया गया था और किसी तरह के पैसे नहीं देने की बात उस समय कही गई थी। ऐसे ही एक हितग्राही ने बताया, जी आप 500 ही दे सकती हूँ, ज्यादा नहीं। बकाया का नोटिस है अभी मेरे को तो लिख के दिए ही नहीं है, ऐसे दिए हैं नोटिस। नोटिस में कुछ बकाया नहीं, बकाया नहीं लिखा है उसमें। अच्छा ठीक है, आप हाँ। 500 रुपये महीने जी 500 रुपये दे दूंगी। शिविर स्थल पर एकत्रित लोगों को समझाइश देने पहुंचे पूर्व पार्षद अतुल कौशल ने इस संबंध में बताया, अतुल कौशल, मैं यहाँ का पूर्व पार्षद रह चुका हूँ। अभी नगर निगम के द्वारा जो यहाँ मनमानी टैक्स वसूला जा रहा है उसका हम विरोध कर रहे हैं। नगर निगम अभी कोरोना के समय, महामारी के समय में जो चल रहा है, जब जनता अपना पेट भरने में सक्षम नहीं है, उस हिसाब से हम लोग ने अभी बीच में महापौर जी को विज्ञापन सौंपा था कि टैक्स जनता के हिसाब से लिया जाए, मतलब किस्तों में लिया जाए। कालीपुर अटल आवास निवासियों द्वारा प्रति माह 500 रुपये जमा करने की बात पर सहमति बनी। अब देखना है नगर निगम इन अटल आवास निवासियों से किस तरह से बकाया वसूल करती है। बस्तर की बात, जगदलपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बस्तर संभाग के संगठन प्रभारी शिवरत्न शर्मा बुधवार की शाम भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में आयोजित बैठक में शामिल हुए। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन की बैठक इसी तरह केंद्र से प्रदेश और प्रदेश से जिला और बूथ तक चलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बस्तर संभाग संगठन प्रभारी ने कहा, भाजपा विधायक दल ने नगरनार इस्पात संयंत्र को राज्य सरकार द्वारा खरीदे जाने का दिया था प्रस्ताव, प्रदेश सरकार ने उस पर लगाई मुहर। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
जो संभागीय स्तर की बैठक थी, किन विषयों को लेकर के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नए संगठन के गठन के पश्चात पार्टी ने संभागीय प्रभारी के रूप में मुझे और ज़िले के अलग अलग लोगों को जिला प्रभारी के रूप में दायित्व दिया। तो पहली बैठक परिचयात्मक बैठक है और इस परिचयात्मक बैठक के पश्चात प्रत्येक ज़िले में हम संगठन की बैठक करेंगे और पार्टी के केंद्र और प्रदेश के कार्यक्रमों के अतिरिक्त स्थानीय मुद्दे जो हैं जिससे जनता त्रस्त है, उन मुद्दों को लेकर संघर्ष की शुरुआत करेंगे। हमारा संगठन इस सरकार के कुशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ने की रणनीति तैयार करेगा। धान खरीदी को लेकर के कांग्रेस के दावा करते थे कि हम पूरा हर किसानों का एक एक धान खरीदेंगे, लेकिन आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि सिर्फ मतलब जो कर्जे दिया गया है उसी का खरीदी हो रहा है, बाकी लोग का खरीदी नहीं कर रहे हैं। आज रविंद्र चौबे जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि हम कल से धान खरीदी बंद कर देंगे, केंद्र हमारा चावल नहीं खरीद रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछता हूँ, 2500 रुपये में धान खरीदने की घोषणा कांग्रेस ने क्या नरेंद्र मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से पूछ के की थी क्या? धान खरीदने का जनता से वादा आपने किया, धान आपको खरीदना है। आज पूरे प्रदेश में बारदाने की कमी है और हमने जब विधानसभा में मुद्दा उठाया तो हमारे जवाब में आया है कि 1,03,000 गठान, जिसमें एक गठान में 500 बारदाना रहता है, उतने बारदाने का भी क्रय करने के लिए आदेश ही नहीं हुआ है। माने 5 करोड़ बारदाना खरीदने का इन्हें अब तक आदेश ही नहीं किया है। आज पूरे प्रदेश के किसान भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा छले जा रहे हैं। पहले धान खरीदी में विलम्ब करना, फिर गिरदावरी के नाम से किसान के धान का रकबा कम करना और अब बारदाने के नाम पे नाटक करना, और अब चौथा नाटक शुरू हो गया कि केंद्र हमारा चावल ले रहा है इसलिए हम धान खरीदी बंद करेंगे। कुल मिला के ये बहाना चाहते हैं कि किसी भी रूप से किसान का धान कम खरीदना पड़े। 30,000 करोड़ का कर्जा 2 साल में भूपेश बघेल की सरकार ले चुकी है और छत्तीसगढ़ को दिवालिया बनाने की स्थिति में। तो धान खरीदी को लेकर क्या मंडल स्तर पे अगर धान खरीदी बंद होगी तो भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ाई लड़ेगी और सरकार को बाध्य करेगी वो किसानों का धान खरीदे। अब चूंकि कांग्रेस सरकार ये बोल रही है कि एनएमडीसी जो निजीकरण हो रहा है वो खरीदने का बात कर रही है। देखिए, एनएमडीसी खरीदने की बात कांग्रेस ने नहीं की, ये तो भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने प्रस्ताव रखा कि आप निजीकरण का विरोध कर रहे हो। जैसे बाल्को जब बिका था तो बाल्को को खरीदने का प्रस्ताव अजीत जोगी जी ने रखा था, उस प्रकार आप नगर नार को प्रदेश खरीद के चलाए ना, प्रदेश सरकार चला सकती है उसको, तो हमारे प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार किया। शहर के हृदय स्थल चांदनी चौक के पास बने पंडित दीनदयाल व्यावसायिक परिसर में पसरी गंदगी और पड़ी शराब की बोतलों को लेकर खबर चलने और लगातार शिकायत के बाद आज निगम प्रशासन नींद से जागा और परिसर की सफाई करवाई। दरअसल जगदलपुर शहर में निगम द्वारा व्यावसायिक परिसर तैयार किया गया है, जहां रात में लगातार असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है और परिसर के अंदर पूरी शराब की बोतल पड़ी होने की शिकायत होते रहने के बाद भी सफाई और सुरक्षा को लेकर निगम गंभीर नजर नहीं आया। आज सुबह वार्ड के पार्षद और निगम सफाई सभापति खुद परिसर पहुंचकर निगम सफाई कर्मचारियों से परिसर की सफाई कराई और परिसर में दोबारा ऐसा ना हो और सुरक्षा का आश्वासन दिया। पार्षद विक्रम सिंह डांगी ने हमें बताया, मीडिया के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से पता चला बैलाकोटा कॉम्प्लेक्स में असामाजिक तत्वों द्वारा बैठ करके शराबखोरी करके यहाँ कचरा गंदगी फैलाया गया है। पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारा सफाई अमला पूरी मुस्तैदी से शहर की सफाई में लगा हुआ है। यहाँ पे बैलाकोटा की बिल्डिंग अधूरी पड़ी है, कुछ काम बचा हुआ है। हम आयुक्त साहब से बात करेंगे, राजस्व विभाग को बोल करके ये दुकानें जो खाली पड़ी हैं या जो अधूरी पड़ी हैं उसको कंप्लीट करवा करके दुकानों का आवंटन कर दिया जाएगा। तो जिम्मेदार लोग लेकर के फिर अपनी व्यवस्था वो लोग कॉम्प्लेक्स हिसाब से देखेंगे और सफाई की जब जरूरत पड़ेगी सफाई अमला हमेशा सहयोग करने के लिए साथ में है। अभी पता चला तो पूरी सफाई टीम लेकर के हमने पूरे बैलाकोटा को महापौर के निर्देशानुसार पूरा साफ करवा दिया है। बस्तर जिले में नए धान उपार्जन केंद्र बनाने से किसानों को बहुत राहत मिली है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस वर्ष धान उपार्जन के लिए कोलिंग और एरपुंड जैसे बीहड़ क्षेत्रों के साथ ही मंगनार और मधोता में भी धान उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। कांगेर घाटी के बीचों बीच बसे कोलिंग और माड़ क्षेत्र में बसे एरपुंड
और आसपास के किसान भी अब खेती किसानी में अपनी तकदीर और क्षेत्र की तस्वीर बदल रहे हैं। ऐसे किसानों की सहूलियत के लिए ही छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इन क्षेत्रों में धान उपार्जन केंद्र की स्थापना की गई, जिससे वे अपने आसपास ही धान बेच सकें। इससे पहले कोलिंग क्षेत्र के छिंदगुर और कांदानार मुंडागुड़ा के किसान 25 किलोमीटर दूर दरभा धान उपार्जन केंद्र आते थे। वहीं एयरपोर्ट क्षेत्र के हराकोडेर, पिचीकोडेर, बोदली, मालेवाही आदि गांव के किसान बिनता उपार्जन केंद्र में धान विक्रय करते थे। इसके साथ ही मैदानी क्षेत्र में बसे घोटिया समिति में एक और धान उपार्जन केंद्र की स्थापना लगभग 15 किलोमीटर दूर मधोता में की गई है और करपावंड समिति के तहत लगभग 10 किलोमीटर दूर मंगनार में एक नया धान उपार्जन केंद्र स्थापित किया गया है। घोटिया में पहले लगभग 800 किसानों ने धान विक्रय के लिए पंजीयन कराया था। अब मधोता में धान खरीदी केंद्र स्थापित होने से किसानों की संख्या भी लगभग आधी हो गई है। यहाँ मधोता के साथ ही झाड़तराई, खोटलापाल, चितलवार और रोतमा के किसान अपना धान विक्रय कर रहे हैं। इससे इन किसानों को दोहरा लाभ मिला है। नजदीक में धान उपार्जन केंद्र होने के साथ ही भीड़-भाड़ और आपाधापी से भी राहत मिली है। नए स्थापित केंद्र मंगनार में मंगलवार 29 दिसंबर तक 11,659.6 क्विंटल, मधोता में 9,237.6 क्विंटल, कोलिंग में 382.4 क्विंटल और एयरपोर्ट में 624.8 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपनी दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम ना करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और ना ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। भारतीय जनता पार्टी के बस्तर संभाग संगठन प्रभारी शिवरत्न शर्मा बुधवार की शाम जिला कार्यालय में बैठक लेकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने के लिए नवनियुक्त पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किए। साथ ही सभी जिले के संगठन प्रभारियों और नवनियुक्त जिला अध्यक्षों से संगठन की वस्तुस्थिति की जानकारी ली। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के संबंध में भी जानकारी हासिल की। बैठक को प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री किरण देव और अन्य भाजपा नेताओं ने भी संबोधित किया। राम वन गमन के तहत मंदिर निर्माण के लिए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए मिट्टी पर राजनीति गरमाई हुई है। राम वन गमन पर्यटन रथ यात्रा और बस्तर संभाग के क्षेत्र से मिट्टी लेने के बाद कांकेर में प्रशासन और आदिवासियों के बीच हुए विवाद के बाद 60 लोगों पर किए गए एफआईआर के विरोध में अब आदिवासी समाज सड़कों पर उतर आया है।
इसी के तहत आज किए गए जेल भरो आंदोलन में बस्तर जिले में भी सर्व आदिवासी समाज के सैकड़ों लोगों ने अपने पारंपरिक हथियार लेकर शहर में विशाल रैली निकालकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अपनी गिरफ्तारी दी। सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश सरकार राम वन गमन के तहत बस्तर संभाग के विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासी समाज के प्रमुखों से और गांव के पुजारियों से बिना अनुमति लिए मिट्टी की चोरी की है, ये सरासर गलत है। इससे आदिवासी समाज को गहरा आघात पहुंचा है। शासन प्रशासन के द्वारा 14/12 से 16/12 के बीच राम गमन पथ के आड़ में, पर्यटन के आड़ में इन लोगों ने यहाँ के मिट्टी चोरी किया। मिट्टी चोरी करके ले जा रहे थे, जिसको हमारे समाज के कांकेर वालों ने जब्त भी किया। जब्त करने वालों के खिलाफ दूसरा दिन FIR करवाए, 60 लोगों के खिलाफ FIR करवाए हैं। उसी के समर्थन में, जो हमारे लोगों के समर्थन में, कांकेर वालों के समर्थन में हम लोगों ने आज ज्ञापन देंगे, रैली के रूप में जाकर ज्ञापन देंगे। और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो 60 लोगों के खिलाफ जो FIR हुआ है उसको शून्य घोषित किया जाए, ये हमारी मांग है। अगर शून्य घोषित नहीं करते हैं, हम 15 दिन का समय दे रहे हैं, 15 दिन में अगर कुछ भी कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम आगे उग्र आंदोलन करने के लिए हम बाध्य हो पड़ेगा। आज कलेक्टर के यहाँ ज्ञापन देंगे। उसके बाद जो मिट्टी चोरी करने में जो सहयोग किए हैं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हम FIR करवाएंगे और वहीं पर हम गिरफ्तारी देंगे। छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ के प्रांतीय आह्वान पर नियमितीकरण की मांग को लेकर जिला इकाई बस्तर के द्वारा स्थानीय कमिश्नर कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन हड़ताल पर धरना दे रहे हैं। इस दौरान संघ के कोषाध्यक्ष धनेश्वर जोशी ने बताया, मेरा नाम धनेश्वर जोशी, जिला सचिव संघ कोषाध्यक्ष बस्तर जिला जगदलपुर से हैं। हम लोग क्या है, एक सूत्री मांग को लेकर पूरे प्रदेश लेवल से पंचायत सचिव संघ का हड़ताल में है और छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ के आह्वान पे एक प्रक्रिया के तहत ये हड़ताल जारी किए हैं और अभी पिछला 2 दिन से यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं। क्या मांग है? हमारा एक ही सूत्री मांग है, एक ही मांग है। उसमें मतलब 2 वर्ष की परीक्षा अवधि के पश्चात शास्त्रीकरण किया जाए, शासन से ये मांग है। इसी क्रम में जनपद पंचायत जगदलपुर के सचिव संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल के तहत ग्राम पंचायत आड़ावाल में धरना दे रहे ग्राम पंचायत सचिवों के हड़ताल को समर्थन देने पूर्व विधायक संतोष बाफना भी धरना स्थल पर पहुंचकर ग्राम पंचायत सचिवों के मांग को जायज ठहराया। विद्युत विभाग के ठेकेदार कंपनी नारायण प्राइवेट लिमिटेड रायपुर में विभिन्न तकनीकी पद पर कार्यरत कर्मचारियों को विगत 4 माह से वेतन नहीं दिया गया है, जिसे लेकर कर्मचारियों ने सोमवार को कलेक्टर से मुलाकात की और कोरोना संक्रमण काल में कंपनी द्वारा कर्मचारियों को वेतन और बोनस नहीं दिए जाने की शिकायत करते हुए शीघ्र वेतन दिलाने की मांग की है। कर्मचारियों ने बताया कि कलेक्टर द्वारा मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। आइए सुनते हैं कर्मचारियों ने क्या कहा। बिजली विभाग से है, ठेका कर्मचारी हैं, नारायणी ग्रुप के, इनके अंडर काम करते हैं। तो हमको ना करीब 4 महीने से पैसा नहीं मिला गया है ना, तनख्वाह नहीं मिला है कोरोना काल में। तो ये अब इस स्थिति में अभी कोरोना काल चल रहा है तो हम लोग का दैनिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। तो इसी का हम लोग ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर साहब के पास आए थे। आप लोग कितना लोग हैं? अभी 20-25 लोग हैं अभी। मतलब जगदलपुर शहर के लिए नहीं, अभी यहाँ पे आए हैं वो। अभी तो उसके टोटल तो उसके अंडर में तो बहुत सारे हैं, मतलब कर्मचारी हैं जो धर्मपुरा जोन और पावर हाउस जोन और ऐसे करके उनके पास करीब होंगे सर 50-60 के करीब है नारायणी के अंदर। अभी नहीं मिला है 4 महीने से तनख्वाह। कितना मिलता था? दीपावली दशहरे कलेक्टर दर है सर, हम लोग अलग अलग हिसाब से जो उसके अपना योग्यता के हिसाब से है ना। तो 4 महीने से किसी को नहीं मिला है, बस उसी का ज्ञापन देने के लिए आए थे। कलेक्टर साहब ने क्या कहा? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं इसका दिखलाता हूँ, संज्ञान में लेता हूँ करके। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अटल आवास निवासियों से शिविर लगाकर बकाया वसूली की हो रही कार्यवाही। अटल वासियों ने किश्तों में बकाया पटाने की मांग की सुविधा।
वरिष्ठ भाजपा नेता शिवरत्न शर्मा ने कहा, भाजपा विधायक दल ने नगरनार इस्पात संयंत्र को राज्य सरकार द्वारा खरीदे जाने का दिया था प्रस्ताव, प्रदेश सरकार ने उस पर लगाई मोहर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यावसायिक परिसर को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराने नगर निगम हुआ सक्रिय और नए धान उपार्जन केंद्र बनाने से किसानों को मिली राहत। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।